वहां से अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जहां पर प्रत्याशी तो वोट डालने पहुंचे ही हैं, मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। इसमें कुछ ऐसे वोटर्स भी रहे जो युवा हैं, तो कुछ ऐसे वोटर्स भी रहे जो बुजुर्ग हैं। सबसे पहले प्रत्याशियों की आप तस्वीरें देखिए। डबरा से इमरती देवी बीजेपी की प्रत्याशी हैं, मंत्री भी हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, पहले आशीर्वाद लिया और फिर अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो पहुंची। ये तस्वीर आप देखिए, शिवपुरी से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे तो दिक्कत हो जाएगी यार, अभी तो पूरे दिन हो जाएगा। पोहरी से भी तस्वीर सामने आई, जहां सुरेश धाकड़ ने अपने मत का इस्तेमाल किया और अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और देवास की हाट पीपलिया सीट की बात करें तो यहां से भी मनोज चौधरी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। यहां मनोज चौधरी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। अशोकनगर की बात कर लेते हैं। अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनके सामने हैं आशा दौरे। सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे और आम लोगों में भी मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। धार के बदनावर की बात कर लेते हैं। बदनावर में लगातार बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदाता तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जो कमल सिंह पटेल के सामने मैदान में खड़े हुए हैं, कमल सिंह पटेल चुनाव में वोट डालने पहुंचे और उन्होंने कहा गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, गुरु की ही जीत होगी, यानी अपनी जीत का उन्होंने इस दौरान दावा भी किया। मंदसौर में हरदीप सिंह डंग सुवासरा से मैदान में उतरे हैं। सुबह से ही पहुंचे मतदान केंद्र पर और अपने मत का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी जीत का भी दावा किया है और इस दौरान भगवान से आशीर्वाद लेना भी नहीं भूले। वो मतदान से पहले गुरुद्वारे भी गए और हनुमान मंदिर में जाकर मत्था टेका। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। मनीष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही अजय जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। दोनों खास मेहमान, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मनीष जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि वोटिंग परसेंटेज है वो आपने बहुत सारे चुनावों में देखा होगा, लेकिन आज की जो तस्वीर है कुछ जगह पर थोड़ा सा धीमा चल रहा है, लेकिन कुछ जगह गति बहुत तेज है। मोटा मोटा जो हिसाब है 42-45 तक पहुंच गया है। अभी ये और बढ़ेगा, क्या लगती है, कहां जा रही है हवा? देखिए मृदुल जी, एक जनरल परसेप्शन जो इलेक्शन के बारे में वो ये है, खासकर बाय इलेक्शंस के बारे में, कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो वो जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ है। मगर क्योंकि ये आम उपचुनाव नहीं है मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, ये एक विशेष परिस्थितियों के कारण ये चुनाव हो रहा है, तो इसको दोनों तरफ से देखना चाहिए। क्योंकि ये भी हो सकता है कि बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, बूथ मैनेजमेंट है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने लोगों को इतना मोबिलाइज किया है कि वो एक एक वोटर को आइडेंटिफाई करके निकाल रहे हैं। तो अब जो ट्रेंड लग रहा है इसमें ये लग रहा है कि जो ये परसेप्शन बना हुआ था इसके बारे में कि भाई अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो सत्ता पक्ष को नुकसान होता है, तो या तो भारी नुकसान होगा या भारी फायदा होगा। आप देखिए मृदुल जी, इन्हीं परिस्थितियों में जो है कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, क्योंकि वहां भी टूट फूट हुई थी और वहां भी 17 जगह बाय इलेक्शन, 17 या 15 स्थानों पर बाय इलेक्शन हुए थे। मगर सरप्राइजिंगली वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज था वो जो वहां के विधानसभा चुनाव थे उससे कम था वोटिंग परसेंटेज। यहां पर जो बढ़ रहा है इसके पीछे एक वजह जो मुझे नजर आती है कि यहां पर एक बहुत बड़े नेता जो पहले कांग्रेस के स्टार प्रचारक हुआ करते थे और अब वो बीजेपी में चले गए हैं, उनका वजूद भी इस चुनाव में जो है बिल्कुल जिसको बोलते हैं अपन दांव पर लगा हुआ है। क्योंकि अगर उस क्षेत्र से 16 सीटों में से एक सीट भी कम होती है तो जो 100% पे महाराज हैं वो 90-40 तक भी आ सकते हैं। जितनी सीटें कम होंगी उतना उनका रुतबा और उनका बार्गेनिंग पावर जो बीजेपी में है अभी, बिल्कुल हर चीज देखिए। मैं इस पर नेहा बग्गा जुड़ गई है। मनीष जी, नेहा बग्गा जुड़ गई है। पावर जो है वो कम होगी, जो हमें 10 तारीख को पता चलेगा कि पावर बढ़ेगी, उतनी रहेगी या फिर कम होगी। लेकिन नेहा बग्गा जी,
बहुत ज्यादा दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इन दावों के बीच वोटिंग परसेंटेज को लेकर ही मेरा आपसे यही सवाल है, क्योंकि मनीष जी कह रहे हैं कि आम चुनाव बाकी चुनावों की तरह नहीं है, इस बार बहुत अलग है, लेकिन कई जगह पर तो बहुत ज्यादा है, कई जगह पर कम है। और कई कांग्रेस के मेहमान आए, उन्होंने दावा यह किया है कि जहां जहां ज्यादा वोटिंग हो रही है वो आपके खिलाफ गुस्सा है। देखिए, सबसे पहले तो जी नेटवर्क के माध्यम से आप लोग भी सुबह से अपील कर रहे हैं, मैं भी अपील करना चाहूंगी कि जो मतदाता अभी तक बाहर नहीं निकले हैं वो लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने जरूर बाहर आए और अपने अधिकार वाली विकास की एक सरकार को चुने, मतदान जरूर करें। देखिए, कांग्रेस जो है वो बौखला गई है और भयभीत हो गई है। सुबह जैसे ही वोटिंग चालू हुई, दिग्विजय सिंह जी सामने आ गए ट्विटर के माध्यम से और ईवीएम पर सवाल उठाने लगे। और एक हफ्ता पहले ही कांग्रेस ने इसकी कड़ियां जोड़नी चालू कर दी थी, क्योंकि हार उन्हें मुहाने पे दिख रही थी। कमलनाथ जी ने पहले अधिकारियों को, कर्मचारियों को भ्रष्ट बता दिया, उसके बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे और अब ईवीएम पर। तो जब जब इन्हें चुनाव में हार दिखती है तो ये तमाम सारी जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने लग जाते हैं, और जब किसी राज्य में जीत जाते हैं तो वही ईवीएम इनके लिए अच्छी हो जाती है। तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जब इसकी तैयारी कर ही ली गई है तो भारतीय जनता पार्टी पे आप क्यों आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर अधिक आए, ज्यादा आए, उससे हम बहुत ज्यादा आकलन नहीं लगा सकते हैं कि किसकी जीत और बिल्कुल अभी जो वोटिंग परसेंटेज है वो आगे पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। नेहा बग्गा जी, एक मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि आपने कहा कि ये बौखलाहट है और इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज और है, आपकी तरफ से भी कई जगह पर कई सीटें ऐसी मेरे पास हैं जहां से तस्वीर सामने आई है जहां पर गंभीर आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं। मैं एक हाई प्रोफाइल सीट है इसलिए उसका जिक्र कर देता हूं। सुर्खी में जो खबर इस समय मेरे सामने है वो ये बताती है कि आप ही की तरफ से उनके पोलिंग एजेंट हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि एक पुलिस वाला यानी एसआई लेवल का अधिकारी वहां पर कांग्रेस के लिए दिखाई दिया और वहां पर वोटर्स को वो धमका रहा है। ये आपकी तरफ से आरोप लगाए गए, क्या ये भी उसी तरीके के आरोप हैं बौखलाहट में? देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। ये बौखलाहट मैं क्यों कह रही हूँ कांग्रेस की तरफ से? एक तरफ दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बदनावर में जिस तरीके से गुंडाइज्म का एक परिचय कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जिस तरीके से प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के भाई के साथ हाथापाई की है, जिस तरीके से कटारे जी के भाई साहब ने पूरा अपने फेवर में लाने के लिए वोटिंग प्रक्रिया को एक हथकंडा अपनाया है, तो ये तो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनके रिश्तेदार साफ तौर पर सामने दिख रहे हैं, जो चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में गुंडाइज्म का एक मैसेज दे रहे हैं, जो अपनी हार से बौखला रहे हैं। तो एक तरफ आप अपना पैरामीटर चूज कर लेते हैं, हर चीज पे आप भाजपा पे आरोप लगाने का काम करते हैं। पर एक बात और मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। देखिए, जनता मूर्ख नहीं है, जनता ये जानती है कि कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन कमीशन ये सारी देखरेख करता है, और ये सारा इस इलेक्शन कमीशन और कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान एक और चीज, आज सुबह से ही खबर चर्चा का विषय है, मनीष जी बेहतर जानते हैं इस बात को, मंत्री हैं गोपाल भार्गव, और वो फ्रंट खबर है। आज जब भी आप कहीं भी खबर देखेंगे या सुनेंगे तो सबसे पहले आपको यह खबर आएगी कि रात में जनसंपर्क कर रहे थे और उन पर मामला दर्ज किया गया है। अजय जी, दोनों ही तरफ से ऐसी तस्वीर क्यों सामने आ रही है? अभी तो चुनाव हो रहे हैं, अभी तो जीती जीत नजर आनी चाहिए, कहां ईवीएम याद आ रही है आपको? मृदुल जी, देखिए मृदुल जी, सबसे पहले तो मैं उन 28 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं जो अभी तक अपना मतदान नहीं करे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए बाहर निकलें। मध्य प्रदेश के ये उपचुनाव देश में इतिहास रचेंगे कि अब लोकतंत्र में जनता सरकार बनाएगी या नोटों की ताकत से सरकार बनाई जाएगी। क्या जनता नहीं जानती है कि जिसको 107 सीटें देकर हमने विपक्ष में बिठाया वो बिना जनता के बीच में अपने आप कैसे सत्तारूढ़ हो गई और बहुमत में पहुंच गई? क्या ये खरीद फरोख्त की राजनीति जनता को समझ में नहीं आता है? भारतीय जनता पार्टी जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है और आज भी भाजपा के नेता प्रपंच कर रहे हैं, नोटों से बनाई हुई सरकार को गुंडा तंत्र से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुरैना में सरेआम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गोलीबारी कर रहे हैं, बूथ लूटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें घुसने नहीं दे रही है।
मैं आपसे एक जायज प्रश्न पूछता हूं। प्रदेश में सरकार भाजपा की, सभी 28 क्षेत्रों में बंदूकें और हथियार जब्त करने का प्रावधान है। उसके बाद बड़े पैमाने पर हथियारों का उपयोग कैसे हो रहा है? ये क्या सरकार के संरक्षण के बिना संभव है? गोपाल भार्गव जैसा वरिष्ठ मंत्री रात में 12-1 बजे आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन, धज्जियां उड़ा रहे, पैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकतंत्र की बात कर रही है? एक चीज है अजय जी, देखिए अधिकारियों को लेकर चुनाव में बड़े जिक्र हुए 50 करोड़ में और सुबह से भी कई मर्तबा इसका जिक्र किया गया है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये दोनों ही तरफ से अधिकारियों को गलत बता दिया जाता है कि ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है। कोई कहता है कि अधिकारी पिट्ठू बने हुए हैं कलेक्टर, कोई कहता है कि आप जान लीजिए 9 के बाद 10 आएगी, 10 के बाद 11 आएगी। ये धमकियां क्यों दी जाती हैं सर? मृदुल जी, बहुत अच्छी बात आपने रखी है। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले भी भाजपा बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां करने वाली थी। हमारी शिकायतों पे 50,000 से ज्यादा फर्जी मतदाताओं के नाम कटे। अशोकनगर एसपी कलेक्टर हमारी शिकायत पे हटे। 2019 में हमारी सरकार के दौरान भी लोकसभा चुनाव हुए, हम सभी सीटें हार गए एक के अलावा, लेकिन किसी ने प्रशासन के किसी दबाव की कहीं बात नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल तंत्र के दुरुपयोग के ऊपर टिकी हुई है। जनता इन्हें खारिज कर चुकी है। जनता इनके विधायकों से पूछ रही है कि जब विधायक ही नहीं रहना था तो दोबारा क्यों आ गए हो? और हमारा जनमत 5500, 6000, 6500 में बेचा है, तो हमारे पैसे कब लौटाओगे? ये बड़ी दिलचस्प बात है। मैं मनीष जी से इसका एक कमेंट चाहता हूं, इस पर एक जवाब चाहता हूं, क्योंकि मनीष जी आप चुनाव में देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, लेकिन एक बात वोटर के कान तक इन 28 सीटों पर कांग्रेस ने पहुंचाने की पूरी कोशिश की और काफी हद तक वो सफल भी हो गए। वो ये कि आपका वोट जो है खरीद लिया है 12,000 में, आपका वोट 13 में खरीद लिया, आपका वोट 14 में खरीद लिया। इस तरीके से बराबर कांग्रेस ने इसी स्टैंड पर प्रचार किया है। तो ये बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए मददगार साबित हो सकता है ये वाला जो उनका एक्शन रहा है। जाहिर है, क्योंकि ये बात जो है बिल्कुल ग्राउंड तक नीचे पेनिट्रेट हुई है। और अगर इस पूरे चुनाव में हम एक मुद्दा देखें जो पूरे चुनाव में चलता रहा, बाकी बीच में काफी सारे मुद्दे आए, कभी गरीब आ गया, कभी भूखा आ गया, कभी शैंपेन आ गई, कभी नारियल आ गए, मगर बिकाऊ टिकाऊ या जो विधायकों ने पैसे लेके वहां गए हैं, ये कंटिन्यूअसली। और आप देखिए इलेक्शन के 3 दिन 4 दिन पहले भी एक राहुल लोधी जी ने स्विच ओवर किया, तो उससे जो थोड़ा सा वो पीछे चला गया था मामला, वो फिर से एक बार जहन में सामने आ गया कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सियासत की चौखट पर लोग जनता को या लोकतंत्र को उसको नीलाम कर रहे हैं। तो ये चीज है, मगर इसमें एक चीज जरूर है मधुल, अगर वहां जहां पर ये चुनाव हो रहे हैं वहां की जनता को लगता है कि विधायक महोदय ने, उनके जो विधायक जी हैं, उन्होंने ये फैसला सही किया है क्योंकि उनको सेवा करना है क्षेत्र की, और अगर वो इस बारे में संतुष्ट होते हैं कि उन्होंने जो निर्णय लिया ठीक है, तो जाहिर है कि पूरी जगह बीजेपी स्वीप करेगी। और अगर ऐसा है कि उनको लगेगा वोटर को कि हमको छला गया है, तो इसके परिणाम उलट भी आ सकते हैं। इसके परिणाम उलट भी आ सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि कांग्रेस से तो बीजेपी में बहुत से लोग गए, लेकिन नेहा जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी पार्टी से भी दामन छोड़कर आपका कांग्रेस के खेमे में चले गए। और बहुत सारी सीट ऐसी हैं जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स मिलती हैं, वो ये बताती है कि यहां पर जो मुकाबला है थोड़ा सा टक्कर का रहने वाला है। आप पारुल साहू की बात कर लीजिए जो गोविंद सिंह राजपूत के सामने खड़ी हुई हैं सुर्खी से, और आप प्रेमचंद गुड्डू को ले लीजिए, और उनकी भी राजनीति कुछ इसी प्रकार की रही है। थोड़ी बहुत नाराजगी उनकी महाराज से भी रही है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, अब इधर के उधर सब हो गए। तो ये जो चीजें हैं नेहा जी दल बदलू की, क्या आपने भी ऐसे कुछ मुद्दा बनाया है? देखिए मृदुल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव के समय अक्सर ऐसा होता है कि एक दल से दूसरे दल में जो नेता हैं वो चले जाते हैं। एक महत्वाकांक्षा होती है, कोई राजनीति करने आया है, चाहता है टिकट नहीं मिली और टिकट मिल जाए इसलिए चले जाते हैं। पर आज सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी से जो लगातार विधायक मंत्री छिटकते जा रहे हैं, ये सर्वोत्तम पदों पर थे, मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि सरकार बनने पर किसी व्यक्ति को। नेहा जी आपका संपर्क थोड़ा सा टूट गया है, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी मैं फिर आपका जवाब ले लूंगा। इस पर मैं एक जवाब अजय जी आपका चाहता हूं। दल बदलुओं की भी संख्या, नेहा जी आ गई है, नेहा जी कंप्लीट कर लें फिर अजय जी।
ये दल बदलुओं तो पर भी आपसे चर्चा करेंगे। मैं ये कह रही थी कि आज कांग्रेस पार्टी की जो परिस्थितियां बनी है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है वो शून्य पर पहुंचा, मुख्यमंत्री की बात आई तो कमलनाथ जी आ गए, नेता प्रतिपक्ष की बात आई तो कमलनाथ जी आ गए, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की बात आई तो कमलनाथ जी आ गए। और मध्य प्रदेश के इतिहास में इतने सालों तक संसदीय अनुभव होने के बाद कोई ऐसा नेता नहीं रहा जिसका इतना बड़ा फेलियर रहा है कि जो संगठन को नहीं संभाल पाया, जो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पाया, जो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाया, जो अपने मंत्रियों को नहीं संभाल पाया। तो जनता ये समझती है कि एक अहंकारी उद्योगपति जो मुख्यमंत्री बनकर आ गए थे, जो सारे की सारी सरकार और कार्यकर्ताओं का मैनेजमेंट या तो वल्लभ भवन में दलाली से चलाना चाहते थे या फिर ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के माध्यम से ट्विटर से जनता तक पहुंचते थे। तो आज मुद्दा ये है कि जनता को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो बाढ़ पड़े तो उनके बीच पहुंचे, जो ओला पड़े तो उनके बीच पहुंचे, जो पाला पड़े तो उनके बीच पहुंचे, लैपटॉप देने की बात हो तो बच्चियों तक पहुंचे, माताओं के हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अभी भी जब 15 महीने और 15 साल का जिक्र होता है तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। एक गंभीर विषय है इस पूरे मसले पर। मैं अजय जी आपका जवाब चाहता हूं। दल बदलू तो है ही है, एक चीज और है, वो आपने आरोप लगाया कि अभी 7 महीने में 17 घोटाले कर दिए। वो कह रहे हैं कि 15 महीने में आपने इतने घोटाले किए, अधिकारियों की नियुक्ति ऐसे कर दी। तो ये चुनावी आरोप है या कुछ दम है इसमें, क्योंकि सरकार आती जब कुछ हो नहीं पाता इस पर? देखिए मृदुल जी, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरी तरह से मुद्दों से भागती हुई और केवल जुमलेबाजी करते हुए दिखाई दी। कल हमारे नेता कमलनाथ जी ने सभी 28 क्षेत्रों की जनता के सामने अपने 15 महीने की उपलब्धियां रखी। हमने जनता को बताया कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया। भाजपा ने जवाब में क्यों नहीं बता दिया कि 27 के बाद हमने और कितने कर दिए। हमने बताया कि हमने 100 रुपए तक 100 यूनिट बिजली का बिल दी, आप 50 रुपए कर देते, जनता को बताते। हमने 1000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में बनाई, आप 8 महीने में बता देते एक भी बनाई हो। निराश्रित पेंशन 150 से 600 हम लेके गए। कन्यादान की राशि 26,000 से 51,000 हमने करी, आपने फिर 26,000 कर दी। तो जनता के सामने स्पष्ट विकल्प है, जुमलेबाजी। मैंने भाजपा का संकल्प पत्र भी देखा, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में सड़कें बना देंगे, स्कूल बना देंगे, रोड बना देंगे, नारियल फोड़ देंगे। अरे 17 सालों में से 15.5 साल आप सरकार में आपने स्वीकार कर लिया कि सड़कें और स्कूल तक नहीं है तमाम क्षेत्रों में, उसके बाद किस मुंह से आप वोट मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आदतन भ्रष्ट घपलेबाज सरकार है। इस कोरोना काल के 7-8 महीने के अंदर भी इन्होंने 17 बड़े घोटाले कर दिए जो प्रमाणित है। घोटाले बहुत सारे हुए, लेकिन मैं वही पूछना चाह रहा हूं अजय जी, देखिए इस पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। जब सरकार बन जाती है, हाँ ठीक है, करते हैं कार्रवाई, फिर हमें ऐसी चीजें सुनने को मिलती है। मैं मनीष जी आपसे एक और चीज जानना चाहता हूं। दल बदलुओं को लेकर मेरा सवाल है, क्योंकि यहां पर दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि कंफ्यूजन में है वोटर्स भी, लेकिन कंफ्यूज्ड इसलिए है क्योंकि जो पहले बीजेपी का था अब वो कांग्रेस का हो चुका है, जो पहले कांग्रेस का था अब वो बीजेपी का हो गया है। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ऐसी सीट 9 से 10 है जहां पर बागी ही जीतने वाले हैं। आप किसी को भी वोट दीजिए, दल बदलू ही जीतेंगे। करे तो करे क्या जनता? देखिए, जनता को ही डिसाइड करना है कि उसको करना क्या है। ये बड़ी जैसा मैंने पहले कहा, सिचुएशन है जो शायद बहुत कम देखने को मिलती है। नहीं, बिल्कुल विडंबना है ये विडंबना है। मैं वही बोल रहा हूं, ये विडंबना है कि आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले कोई आपसे एक दल का रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है और फिर उसके बाद वो दूसरे दल में चला जाता है और फिर से उसको टिकट मिल जाती है क्योंकि एक समझौते के तहत, तो फिर से आपके सामने है। तो अब ये जनता को तय करना है कि ये जो इस तरह की जिसको बोलते हैं रिपीटेशन 40 साल बाद मध्य प्रदेश में हुआ है, क्योंकि 40 साल पहले भी इस तरह का एक वाकया मध्य प्रदेश में हुआ था। हालांकि उस समय दल बदल कानून नहीं था, मगर अब दल बदल कानून के बाद क्योंकि लोगों ने अपनी विधायकी छोड़ी, कई लोगों ने अपना मंत्री पद छोड़ा और इस तरह से प्रोपोगेट किया गया उसको मृदुल जी के, उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया। आप ये बता दीजिए कि जो 6 मंत्री थे पिछली सरकार में, उसकी जगह 14 हो गए। जो मंत्री पहले थे वो आज और मंत्री बन गए, उसमें 8 और जुड़ गए। तो जनता देख रही है, सब जनता को समझ में आ रहा है कि ये कोई स्वस्थ लोकतंत्र की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। और अगर उसको लगता है कि ये गलत है तो जाहिर है वो
परिणामों में कुछ अपन को झलकेगा, क्योंकि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी तो वाकई मुश्किल है, लेकिन सिर्फ एक आकलन भर हम देख रहे हैं कि क्या इसकी स्थिति बनेगी इन सीटों पर जहां दल बदलुओं की संख्या दोनों तरफ से ही है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी और ब्रेक के बाद आपको वोटिंग परसेंटेज के बाद बताएंगे कहां कितना मतदान हुआ है। जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए, कहीं मत जाइएगा।